स्वागत है। मेरे सामने Oppo Watch X2 है और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस घड़ी को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी है और आप इसे निचला बटन दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। तो चलिए बटन को दबाकर रखें और तब तक पकड़े रहें जब तक स्क्रीन पर Oppo का लोगो न दिख जाए। और जैसे ही आपको लोगो दिखाई दे आप बटन छोड़ सकते हैं और घड़ी के पूरी तरह से बूट होने तक इंतजार करें। ठीक है, और जब घड़ी बूट हो जाएगी तो आपको स्क्रीन पर शायद ये पैडिंग एनिमेशन दिखाई देगा और हमें क्या करना है कि स्क्रीन पर टैप करना है या फिर क्रोम बटन दबाएं। मुझे लगता है कि स्क्रीन पर टैप करना है और फिर आप सूची में से भाषा चुन सकते हैं, बिल्कुल उस पर टैप करके। और जैसा कि आप अब देख सकते हैं हमें अपने फ़ोन पर OH हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी होगी। हेल्थ एप्लीकेशन फ़ोन पर हम अपनी घड़ी को इससे पेयर करना चाहते हैं तो अपने फ़ोन पर जाएं, सुनिश्चित करें कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन M2 चालू है। प्ले स्टोर खोलें, सर्च पर टैप करें, इंसर्ट बार पर टैप करें और टाइप करें O हेल्थ, फिर सर्च पर टैप करें और आपको यह एप्लीकेशन O हेल्थ बाय हे टैप दिखाई देनी चाहिए। इसे इंस्टॉल करें और जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए तो आप इसे खोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐप खोलते हैं और यहाँ पहली पेज पर हमें देश या क्षेत्र चुनना होगा। यहाँ टैप करें, सूची में स्क्रॉल करें, जिस देश या क्षेत्र का आप उपयोग करना चाहते हैं उसे ढूंढें और फिर उस पर टैप करके चुनें और कंटिन्यू पर टैप करें। उपयोग की शर्तों से सहमत हों और फिर आप नोटिफिकेशन के लिए सामान्य अनुमति दे सकते हैं। यहाँ आप ओके पर टैप कर सकते हैं और अब आपको ऐप का होम पेज दिखना चाहिए। अब आप डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। मैं इसे हटा रहा हूँ एहतियात के तौर पर। और जब आप डिवाइस पेज पर हों तो ऐड डिवाइस पर टैप करें, अलाउ पर टैप करें, आवश्यक अनुमति दें। ऐप आपको डिवाइस की सूची दिखाएगा। Oppo Watch X2 चुनें और यह घड़ी को खोजने की प्रक्रिया शुरू कर देगा और कुछ सेकंड बाद इसे हमारी घड़ी मिल जानी चाहिए, तो उस पर टैप करें ताकि आप उसे चुन सकें। यहाँ आप कुछ गूगल सेवाओं के लिए सेवा की शर्तों से सहमत हो सकते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स और लोकेशन। आप इन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप सहमत भी हो सकते हैं। मुझे लगता है अगर आप इन्हें अस्वीकार करते हैं, मुझे यकीन नहीं है कि आप डिवाइस को पेयर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। फिर पेयर पर टैप करें, घड़ी पर चेक मार्क पर टैप करें। यहाँ बॉक्स को चेक करें, कंटिन्यू पर टैप करें और अपनी पसंदीदा कलाई चुनें, बाएं या दाएं। ओह मेरी गलती, मैंने ये थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो अपनी पसंदीदा कलाई चुनें। यहाँ अगर आप चाहें तो पेरेंटल कंट्रोल मोड सेट कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ स्टैंडर्ड मोड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो पेरेंटल कंट्रोल पर टैप कर सकते हैं। यह यहाँ उपलब्ध है और मूलतः ये आपको अपनी घड़ी के लिए अभिभावकीय नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देगा। आप स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। मैं इसे मानक मोड में ही उपयोग करने जा रहा हूं। फिर हमारे पास सूचनाएं, अनुमतियां हैं। यदि आप अपने फ़ोन से सूचनाएं अपनी घड़ी पर प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपयोगी है। यदि आप चाहें तो अलाउ पर टैप करें और आवश्यक अनुमतियां दें। यदि आपको परवाह नहीं है तो छोड़ें पर टैप करें।
धन्यवाद। और अब हम अपनी घड़ी पर गूगल अकाउंट कॉपी कर सकते हैं। यह उपयोगी है यदि आप अपनी घड़ी पर गूगल सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, जैसे प्ले स्टोर, मैप्स और इस तरह की अन्य चीजें। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आप, मेरा मानना है, इस चरण को अभी के लिए छोड़ सकते हैं। और अगर हम चूज द अकाउंट पर टैप करें और छोड़ दें तो क्या होगा? हाँ से आप इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो उस खाते पर टैप करें जिसे आप अपनी घड़ी में कॉपी करना चाहते हैं। मूल रूप से यह आपको उन खातों की सूची दिखाएगा जिनमें आप अपने फोन पर लॉग इन हैं और आप उन्हें कॉपी कर सकते हैं। मैं इस वाले को चुनने जा रहा हूं, अपनी फिंगरप्रिंट से पुष्टि करता हूं और फिर हम इंतजार कर सकते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, और अब हम चाहें तो गूगल असिस्टेंट भी सेटअप कर सकते हैं। आप इसे नो थैंक्स पर टैप करके भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सेटअप करना चाहते हैं तो सेटअप पर टैप करें। यहां आप पार्टनर्स और सेवाएं देख सकते हैं। आप फिर से नेक्स्ट पर टैप कर सकते हैं। आप हे गूगल का उपयोग करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आप इसे भी छोड़ सकते हैं, फिर मोर पर टैप करें, अग्री या स्किप करें। यह इस पर निर्भर करता है कि आप असिस्टेंट का उपयोग करना चाहते हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट पर टैप करें। ठीक है, और यहीं पर हम अपनी वॉच के लिए लॉक स्क्रीन सेटअप कर सकते हैं। मैं इसका उपयोग नहीं करने वाला हूं, इसलिए मैं स्किप पर टैप करूंगा, लेकिन आप न्यूमेरिक और पैटर्न में से चुन सकते हैं और इसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और यहां हम अपनी वॉच के लिए अतिरिक्त ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप बस उस ऐप पर टैप करें जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और वह अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसे छोड़ने वाला हूं, मैं अतिरिक्त ऐप्स इंस्टॉल नहीं करना चाहता। और कंटिन्यू पर टैप करें। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे डिवाइस पेज पर वॉच आ गई है और वॉच पर हम ट्यूटोरियल को स्किप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरा देख सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉच इस्तेमाल के लिए तैयार है और इसी तरह आप इस वॉच को एंड्रॉयड फ़ोन से पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने पर विचार करें।